Good evening, everyone. Today we will start with our new topic, chopper. तो चॉपर के बारे में लास्ट सेमेस्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे। चॉपर क्या करता है? इट इज ए स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट फिक्स। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके, तो अभी आ रही है? यस सर। ओके, चॉपर क्या करता है? इट इज ए स्टैटिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स फिक्स डीसी इनपुट वोल्टेज DC input voltage into variable DC आउटपुट वोल्टेज। ओके, इसका मतलब क्या है? पकड़ लो, ये हमारा एक चॉपर सर्किट है। तो इसका जो इनपुट होगा वो डीसी होगा, ठीक है, और इसका जो आउटपुट होगा वो भी डीसी होगा, ठीक है। जो इनपुट डीसी वोल्टेज होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। मगर पकड़ लो, ये भी इनपुट सप्लाई भी डीसी है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट क्या होगा? ये वेरिएबल होगा, ठीक है। ये आउटपुट हमारा वेरिएबल होगा। तो ये बेसिकली चॉपर होता है जो कि डीसी वोल्टेज ऑफ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड को डीसी वोल्टेज ऑफ वेरिएबल मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये डीसी इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये क्या है हमारा? डीसी इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांसफार्मर। नाउ ट्रांसफार्मर हमारा क्या करता है? या तो वो वोल्टेज को स्टेप अप करेगा या फिर वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। सिमिलरली चॉपर जो है, ये जो हमारा वेरिएबल डीसी वोल्टेज है, ये क्या हो सकता है? ये वेरिएबल डीसी वोल्टेज या तो हमारा इनपुट वोल्टेज से ज्यादा भी हो सकता है और ये इनपुट वोल्टेज से कम भी हो सकता है, ठीक है। जब ये इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होगा तो उस केस में जो चॉपर होगा उसको हम लोग कहेंगे स्टेप अप चॉपर, ठीक है। और जब हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज से कम होगा, उस केस में हम लोग चॉपर को कहेंगे स्टेप डाउन चॉपर, ठीक है। तो ये डीसी इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांसफार्मर विथ वेरिएबल टर्न्स, ठीक है। तो चॉपर को हम लोग डीसी इक्विवेलेंट ऑफ ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ चॉपर का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? तो इसका पहले यूज करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। और हम लोग इसको कह सकते हैं इन जनरल ट्रैक्शन मोटर कंट्रोल इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है? बेसिकली जो उसका जो ये ट्रैक्शन मोटर का मतलब क्या हो गया? वो मोटर जिसके कारण वो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल चलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो मोटर यूज होता है वो डीसी मोटर होता है। तो बेसिकली ये क्या है? ये स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, ठीक है।
दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं चॉपर का रीजेनरेटिव ब्रेकिंग ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर के रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए हम लोग चॉपर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कहाँ यूज करेंगे? इसके अलावा हम लोग इसका यूज कर सकते हैं एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई में हम लोग चॉपर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएमपीएस में तुम लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा बक रेगुलेटर, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, तो उन सब में हम लोग चॉपर का यूज करते हैं। तो ये हो गया चॉपर का बेसिक्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि चॉपर ऑपरेट कैसे करता है। ठीक है, तो चॉपर तो ये एक हमारा टिपिकल हमारा एक स्टेप डाउन चॉपर है। ठीक है, ये इसमें एक लोड है, ये इंडक्टर है। ठीक है, ये फ्री व्हीलिंग डायोड है और ये एक स्विच है। ठीक है, ये स्विच को हम लोग रियलाइज कर सकते हैं। ये जो हमारा स्विच है इसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं आइदर विद द यूज ऑफ बीजेटी। ठीक है, आईजीबीटी, मॉसफेट, जीपीओ और फोर्स कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो ये जो हमारा स्विच है इसको हम लोग इन सारे जो हमारा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज होता है इसके मदद से इसको रियलाइज कर सकते हैं। तो एक बात बताओ कि हम लोग कौन सा स्विच सेलेक्ट करना है ये कैसे पता चलेगा? मान लो किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए मॉसफेट सेलेक्ट करना है या आईजीबीटी सेलेक्ट करना है या दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं या बीजेटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे मतलब कि पता चलेगा, मतलब कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा इसमें कौन सा डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं? सर रेटिंग पे डिपेंड करेगा। तो तुम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा लास्ट सेमेस्टर में कि बीजेटी का कुछ वोल्टेज रेटिंग होता है, कुछ करंट रेटिंग होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका एक मैक्सिमम ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे कि जो हमारा यूज है यूज के अकॉर्डिंग इसका हमें रेटिंग वोल्टेज और करंट रेटिंग किसका हमें सुटेबल लग रहा है और मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी किसका हमें मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे हमें इस स्विच को ऑपरेट करना है वो उस फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा डिवाइस सुटेबल है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि बीजेटी का मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है 10 किलो हर्ट्ज, आईजीबीटी का होता है
50 किलो हर्ट्ज, मॉसफेट का होता है 100 किलो हर्ट्ज, जीपीओ का होता है 2 किलो हर्ट्ज, एससीआर का उससे भी कम होता है, शायद 1 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ये चॉपर होता है, उस चॉपर में क्या होता है, जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग जनरली जो बुक में भी डायग्राम देखोगे तो उसमें मॉसफेट सर्किट का यूज करके उसको चॉपर को रियलाइज किया जाता है। ठीक है, बट कोई सा भी डिवाइस यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि हमारा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक है, Now, अब इस सर्किट का हम लोग थोड़ा ऑपरेशन देखते हैं। ऑपरेशन देखते हैं तो क्या है कि जब हमारा स्विच क्लोज रहेगा, ठीक है, व्हेन स्विच इज क्लोज, जब हमारा स्विच क्लोज होगा तो क्या होगा उस केस में, V0 विल बी इक्वल टू VDC। तो उस केस में होगा V0 विल बी इक्वल टू VDC, और करंट किस तरीके से फ्लो करेगा उस केस में, हमारा करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हियर, ठीक है, इस तरीके से हमारा करंट फ्लो करेगा। और जो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड होगा ये होगा ओपन सर्किट। ठीक है, तो फ्री व्हीलिंग डायोड विल बी ओपन सर्किट। ठीक है ना, जब हमारा स्विच ओपन रहेगा, ठीक है, जब हमारा स्विच ओपन रहेगा उस केस में क्या होगा, जब हमारा स्विच ओपन रहेगा उस केस में क्या होगा, जो हमारा, सिंस यहाँ पे एक इंडक्टर है तो क्या होगा, करंट हमारा इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं हो सकता है, तो करंट हमारा इस सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा जब ये हमारा स्विच ओपन रहेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, V0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ इस केस में, इस केस में जीरो सर, जीरो। V0 का वैल्यू हो गया 0 ना, एंड इस केस में करंट, सिंस यहाँ पे क्या है कि कोई भी सोर्स, वोल्टेज सोर्स नहीं लगा हुआ है, तो क्या होगा इस केस में करंट हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, इस केस में करंट क्या होगा हमारा, डिक्रीज करेगा। और पिछले वाले केस में क्या था, करंट हमारा इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक स्टेप डाउन चॉपर ऑपरेट करेगा। नाउ यदि हम इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करना चाहेंगे, तो सपोज ये हमारा सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, ये हमारा सोर्स वोल्टेज है। तो जब हमारा स्विच, जब हमारा स्विच ऑन होगा, और this period, ये हमारा, सपोज ये हमारा ऑन पीरियड है,
ऑन पीरियड को हम लोग टी ऑन पे दिखाते हैं। ये हमारा ऑफ पीरियड है, जब हमारा स्विच ऑफ है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया, ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया VDC। एंड सपोज करंट भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारा स्विच क्लोज्ड है तो उस समय पे आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू इनपुट वोल्टेज और इसका मैग्नीट्यूड होगा VDC। जब स्विच हमारा ओपन होगा तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 0। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, हमारा 0 होगा ना। करंट क्या होगा, व्हेन स्विच इज क्लोज, करंट क्या करेगा, करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो सपोज दिस फैशन करंट इंक्रीजेस, और जब हमारा स्विच ऑफ रहेगा उस केस में क्या होगा, करंट हमारा डिक्रीज करेगा। ठीक है, करंट हमारा इस तरीके से डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन चॉपर का ऑपरेशन। ना, तो हम लोग एवरेज वोल्टेज कैसे ड्रॉ कर कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा एवरेज वोल्टेज हो जाएगा इस केस में, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ई वी आउटपुट इंटू DC विच इज इक्वल टू 1/T 0 से T ऑन VDC इंटू DC विच इज इक्वल टू T ऑन डिवाइडेड बाई T इंटू VDC। ठीक है, जो ये फैक्टर है हमारा T ऑन डिवाइडेड बाई T, इसको हम लोग कहते हैं ड्यूटी रेशियो। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और कहीं कहीं पे इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी साइन हो सकता है। तो इस चीज को कहते हैं हम लोग ड्यूटी रेशियो। तो हम लोग कह सकते हैं वी आउटपुट इक्वल टू अल्फा इंटू VDC, और सेम चीज को हम लोग लिख सकते हैं एफ, एफ है हमारा 1/T इंटू T ऑन इंटू VDC। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा T ऑन है ऑन टाइम, T ऑफ है ऑफ टाइम, T है हमारा स्विचिंग पीरियड, स्विचिंग पीरियड ये इक्वल टू होता है T ऑन प्लस T ऑफ। ठीक है, और हम इसको स्टॉपिंग पीरियड भी कहते हैं ना। एफ है हमारा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ये इक्वल है 1/T, और ये हमारा है स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अल्फा को हम लोग कहते हैं ड्यूटी रेशियो। ठीक है, इट इज इक्वल टू T ऑन डिवाइडेड बाई T। तो हम लोग अल्फा को वेरी कर सकते हैं बिटवीन 0 टू T। तो अकॉर्डिंगली हमारा आउटपुट वोल्टेज जो होता है अल्फा इंटू VDC, ये वेरी होगा बिटवीन 0 एंड VDC। ठीक है, 0 एंड
VDC। तो ये हो गया हमारा स्टेप डाउन चॉपर। नाउ ये जो हमारा स्विच है, ये जो हमारा स्विच है, ये जो हमारा स्विच है, इसको हमें जब स्विच ऑन या स्विच ऑफ करना है, ठीक है, तो इस स्विच को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कई मेथड से इस स्विच का ऑन और ऑफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि इसको स्विच को ऑन ऑफ करने के कितने तरीके होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रेटजी। ठीक है, तो दो तरह के कंट्रोल स्ट्रेटजी हम लोग यूज करते हैं। पहला कंट्रोल स्ट्रेटजी होता है हमारा टाइम रेशियो कंट्रोल। ठीक है, दूसरा कंट्रोल स्ट्रेटजी होता है करंट लिमिट कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों कंट्रोल स्ट्रेटजी है, वो बेसिकली जो हमारा स्विच है इसको ऑन ऑफ करने का ही स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग टाइम रेशियो कंट्रोल। ठीक है, टाइम रेशियो कंट्रोल में क्या होता है, इसमें अगेन दो तरह का कंट्रोल होता है। पहला होता है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि टी ऑन या फिर टी ऑफ, ठीक है, ऑन टाइम ऑफ स्विच या ऑफ टाइम ऑफ स्विच को वेरी करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वेरी करेंगे, लेकिन जो हमारा स्विचिंग पीरियड है, जो हमारा स्विचिंग पीरियड है, ये हमारा फिक्स्ड रहता है। ये हमारा स्विचिंग पीरियड क्या है, फिक्स्ड रहेगा। इसलिए सिंस ये हमारा जब स्विचिंग पीरियड फिक्स होगा, तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t। तो क्या होगा, यदि ये क्वांटिटी फिक्स्ड है तो ये क्वांटिटी भी फिक्स्ड हो जाएगा। इसलिए इस स्ट्रेटजी को कहते हैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ये फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, या तो हम लोग ऑन टाइम को वेरी करेंगे या ऑफ टाइम को वेरी करेंगे, मगर जो हमारा चॉपर फ्रीक्वेंसी है, ये पकड़ लो, ये है हमारा टी ऑन, ये है टी ऑफ। ठीक है, ये है हमारा चॉपर फ्रीक्वेंसी। तो ये क्वांटिटी हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो सपोज सेम चीज को हम लोग यहाँ पे ऑन टाइम ज्यादा है, ऑफ टाइम कम है, यहाँ पे ऑन टाइम कम है, ऑफ टाइम ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग, मगर जो यहाँ का स्विचिंग पीरियड है और यहाँ का स्विचिंग पीरियड है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि जो हमारा स्विचिंग पल्स है, ठीक है ना, जो हमारा स्विच का ये पल्स है, ऑन टाइम वाला जो पल्स है, ये पल्स का जो विड्थ है वो इस केस से वो हमेशा वेरी करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस कंट्रोल स्ट्रेटजी को हम लोग पल्स विथ मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ऑन टाइम वाला जो पल्स है उसका विड्थ हमारा हर केस में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम।
नेक्स्ट क्या है हमारा दूसरा स्ट्रेटजी है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। इस केस में क्या होगा हमारा टी ऑन या फिर टी ऑफ, ठीक है, या तो टी ऑन या फिर टी ऑफ, ये क्या होगा ये फिक्स्ड होगा, ये फिक्स्ड होगा। और जो हमारा टी है ये क्या होगा ये हमारा वेरिएबल होगा। तो यदि टी वेरिएबल है तो क्या होगा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 1/t। तो ये क्या होगा ये क्वांटिटी यदि वेरिएबल है तो ये क्वांटिटी भी वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस सिस्टम को कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम। नाउ इसमें क्या होता है मान लो ये हमारा ऑन टाइम है और ये हमारा ऑन टाइम है। ऑफ टाइम है। तो अभी हमने करंट का वेरिएशन देखा था कि जब हमारा स्विच ऑन होता है उस समय करंट क्या करता है राइज करता है, ठीक है। और जब हमारा स्विच ऑफ होता है उस समय क्या होता है इंडक्टर अपना एनर्जी को रिलीज करता है, तो क्या होगा उस केस में करंट डिक्रीज करेगा। नाउ जब ये करंट जब ये करंट डिक्रीज करेगा तो सिंस करंट तो हमारा लोड पे डिपेंड करता है, तो हो सकता है करंट ऐसे हो या फिर हो सकता है करंट ऐसे भी आ जाए। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम में क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो करंट है डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम के बारे में क्या कह सकते हैं एज करंट डिपेंड्स ऑन लोड, लोड क्या हो सकता है ऐसा भी केस आ सकता है कि जब करंट डिसकंटिन्यूअस हो जाए, ठीक है। तो चॉपर उस समय क्या होगा डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ ऑपरेशन में वर्क करेगा, ठीक है ना। इसके बाद हमने एक दूसरा स्ट्रेटजी बताया था करंट लिमिट कंट्रोल, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटजी था हमारा ओके। तो ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम का और भी कुछ लिमिटेशन होता है। एक तो मैंने बताया कि ये चॉपर जो है वो डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ कंडक्शन में जा सकता है। उसके अलावा क्या होगा कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है अल्फा टी ऑन बाय टी इंटू वी डी सी। तो फुल रेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज के लिए क्या होगा हमको टी को बहुत ज़्यादा वैरी करना पड़ेगा सिंस ये तो हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये मान लो हमारा फिक्स्ड है तो हमें कम डीसी वोल्टेज चाहिए, तो उस केस में क्या होगा इसको हमें बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। यदि हमें ज़्यादा डीसी वोल्टेज चाहिए होगा तो इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज टी ऑन इज 5 मिली सेकेंड, तो हमें कम डीसी वोल्टेज चाहिए होगा, सपोज 0.2 चाहिए होगा, तो क्या करना पड़ेगा और तो क्या होगा 10 20 कितना होगा यहाँ पे 25, ठीक है। तो टी का वैल्यू ज़्यादा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और यदि हमें ज़्यादा डीसी वोल्टेज चाहिए होगा तो टी ऑन का वैल्यू हमें कम लेना होगा, ठीक है, यदि 0.5 चाहिए। तो इस केस में क्या होता है कि डीसी वोल्टेज
इस केस में क्या हो रहा है कि हमें फुल रेंज ऑफ डीसी वोल्टेज के लिए हमें टी जो स्विचिंग पीरियड है उसको बहुत ज्यादा वेरी करना पड़ रहा है। ठीक है ना। इसमें एक और प्रॉब्लम होता है कि मान लो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। अभी क्या है स्विचिंग पीरियड को हम लोग बेस्ड ऑन कि हमारा VDC का क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम लोग वेरी करेंगे। यदि स्विचिंग पीरियड को वेरी करेंगे तो क्या होगा हमारा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगा। यदि स्विचिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा तो जो हमारा हार्मोनिक्स है, ठीक है, जो हमारा हार्मोनिक्स है उसमें भी क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के इसमें हार्मोनिक्स आ जाएंगे। ठीक है तो जब 25 मिली सेकेंड रहेगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हार्मोनिक्स होगा वो डिफरेंट होगा। 10 मिली सेकेंड रहेगा जब स्विचिंग पीरियड तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हार्मोनिक्स आएगा फर्स्ट हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक्स वो डिफरेंट आएगा। ठीक है सेकेंड थर्ड फर्स्ट तो फंडामेंटल होता है तो वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे हार्मोनिक्स को फिल्टर करने के लिए जो हमको फिल्टर सर्किट डिजाइन करना होगा वो उसमें क्या होगा कि हमको उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। ठीक है और वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि उसमें क्या होगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इंडक्टर चूंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है इसलिए क्या है कि हम लोग अलग अलग स्विचिंग पीरियड के लिए क्या है कि फिल्टर सर्किट डिजाइन नहीं कर पाएंगे तो इसका ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक है तो इसलिए हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम को यूज नहीं करते हैं ना। सेकेंड मेथड जो है हमारा ऑन और ऑफ टाइम को कंट्रोल करने का वो है हमारा करंट लिमिट कंट्रोल। करंट लिमिट कंट्रोल। करंट लिमिट कंट्रोल में क्या करते हैं कि मान लो ये हमारा करंट का वेरिएशन है। आउटपुट करंट है ठीक है। ये मान लो कि हमारा करंट है हमें इस टाइप का आउटपुट करंट चाहिए तो उस केस में क्या होगा बेसिकली क्या है कि यदि इस टाइप का करंट चाहिए होगा तो जो रिपल करंट होगा, ठीक है, रिपल करंट होगा तो हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि आउटपुट करंट में कितना परसेंट हमारा रिपल क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक है तो इस केस में क्या होगा ये हमारा है I0 मैक्सिमम वैल्यू, ये है हमारा I0 मिनिमम वैल्यू। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं कि व्हेन करंट जब हमारा आउटपुट करंट ग्रेटर देन I0 मिनिमम होगा, ठीक है, सॉरी, जब हमारा आउटपुट करंट लेस देन I0 मिनिमम होगा तो उस केस में क्या होगा हमारा स्विच जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है स्विच ऑन हो जाएगा तो क्या होगा I0 हमारा इस तरीके से जा रहा था, ये पकड़ लो I0 मिनिमम है तो I0 हमारा इस तरीके से डिक्रीज कर रहा था। जैसे ही हमारा I0 मिनिमम से कम होना चाहेगा क्या हुआ स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होने से क्या होगा जब स्विच हमारा ऑन रहता है तो क्या होता है करंट इंक्रीज करता है। तो अगेन करंट हमारा इधर नहीं जाके फिर क्या होगा इंक्रीज करने लगेगा। ठीक है उसी तरीके से जब हमारा लोड करंट ग्रेटर देन I0 मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है तो क्या होगा करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है और मान लो ये हमारा I0 मैक्सिमम लेवल है। ठीक है ये I0 मैक्सिमम लेवल है, इसको जैसे ही क्रॉस करना चाहेगा क्या होगा चॉपर जो है हमारा वो स्विच ऑफ हो जाएगा, स्विच जो है हमारा ऑफ हो जाएगा।
स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा, जब हमारा स्विच ऑफ रहता है तो क्या होता है, इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है वो डिसिपेट करता है, तो अगेन क्या होगा, करंट डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, अगेन सेम जो है प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो इस पीरियड में क्या होगा, इस पीरियड में क्या होगा हमारा, इस पीरियड में हमारा चॉपर ऑन रहेगा तो V आउटपुट इक्वल टू VDC होगा, और इस पीरियड में क्या होगा, चॉपर ऑफ रहेगा तो दिस इज, ये हमारा हो गया T ऑन पीरियड, और ये हमारा हो गया T ऑफ पीरियड। ठीक है, तो करंट लिमिट कंट्रोल में इस तरीके से हमारा जो है, इस तरीके से हमारा सर्किट, मतलब क्या बोलते हैं, इस तरीके से हम लोग स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अभी 1 मिनट बचा हुआ है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इस सेशन को यहीं पे रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टेप अप चॉपर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपर के बारे में पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, 1 मिनट ही बचा हुआ है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, कुछ पूछना है तो। हेलो, यस सर। यहाँ तक में कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखो यहाँ पे ये रिपल करंट जो है, इस रिपल करंट को हम लोग, हमारा क्या गोल रहना चाहिए कि हमारा एक ऐसा